नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि ये बताइए कि शिर्क और कुफ्र और बिदात फैलने का क्या जरिया है, क्यों फैल जाता है ये। जवाबन अर्ज है कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक उस्ताद हमारे जो करीब के थे वो बताते थे कि एक इन 3 आयतों का आम तौर पर विर्द करे, लोगों को बताए, उलमा को चाहिए कि बताए, तो इंशाअल्लाह लजीज कुफ्र भी नहीं होगा, शिर्क भी नहीं होगा, अल्लाह के अलावा से मांगना नहीं होगा और बिदात भी नहीं होगा। वो 3 आयत क्या है? वो है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा इल्ला माशा अल्लाह, सूरह आराफ है 7 और आयत नंबर 118। दूसरा है कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़ा इल्ला माशा अल्लाह, सूरह यूनुस 10 और आयत नंबर 49। और तीसरा है कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा, आयत सूरह जिन है 72 और आयत नंबर है 20। पहले आयत का तर्जुमा है कि ए अल्लाह के रसूल आप ऐलान कीजिए कि मैं अपने लिए भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, अपने लिए भी। दूसरी आयत का भी तर्जुमा यह है कि अपने लिए भी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। और तीसरी आयत का तर्जुमा यह है कि आप ऐलान कीजिए कि मैं तुम्हारे लिए, है सामने वाले, तुम्हारे लिए भी नुकसान का और भलाई देने का मालिक नहीं हूं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ऐलान करवाया, जो रसूलों का रसूल है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी उसकी ज़ात है, उनको ये कहा कि आप ऐलान कीजिए कि मैं मालिक किसी चीज़ का नहीं हूं, अपने लिए भी नहीं और तुम्हारे लिए भी नहीं। ऐलान कीजिए ताकि आपको खुदा न मांगने, आपसे लोग न मांगने लग जाए ये। और अभी हो क्या रहा है कि जितने भी मज़ार हैं या देवी देवता के स्थान हैं या और जगह है, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। उसका मकसद होता है अपना रोब जमाना, लोगों को बुलाना और उससे पैसा वसूल करना, अपनी दुकान चलाना, अपने रोजी रोटी चलाना। वो नबियों के, वलियों के, देवी के, देवताओं के, बुजुर्गों के बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं और आने वालों के तासुर देते हैं कि इनसे तुम मांगो, यहाँ पर आकर के इनसे तुम मांगो तो तुमको रोजी में बरकत हो जाएगी, औलाद मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, सेहत हुक्के मिल जाएगी, बारिश बरस जाएगी। ये सारा उनसे फिर मंगवाते हैं, कहते हैं उसको करो। आदमी चूंकि पढ़ा लिखा नहीं होता, वहाँ जो कुछ लोग होते हैं वो समझदार किस्म के लोग होते हैं, तो वो तासुर देते रहते हैं। लोग उसके पास जाते हैं और फिर अल्लाह के अलावा से, अल्लाह के अलावा बुजुर्गों, वलियों, जिसके से भी अल्लाह के अलावा से पहले तो उससे मांगते हैं। पहले तो कहते हैं इसकी तुफैल में हो जाए, फिर उससे मांगने लगते हैं कि सेहत दे दे, औलाद दे दे। फिर उसको सजदा करने लगते हैं, उसकी इबादत करने लगते हैं। तो हर मजहब में तसव्वुर तो है एक खुदा का कि खुदा एक है, लेकिन जहन में ये डाल दिया है कि ये अल्लाह नबियों को, वलियों को, इसको उसको इख्तियारात दिए हैं और इतने इख्तियार दिए हैं कि मैं अल्लाह से भी मांग सकता हूं और इनसे भी मांग सकता हूं। सारे मज़ाहिब में ये हुआ है, इस्लाम के अलावा। इस्लाम में भी देखता हूं बहुत सारे लोग मुसलमान हैं लेकिन मज़ारात पर जाकर के सजदा कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा से मांग रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और वहां जो बैठे हुए हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं। जानते हैं कि मज़ार में कुछ नहीं है। और कुरान पाक ने खुद कहा है, नबी करीम से ने ऐलान करवाया कि आप कह दीजिए कि नफा नुकसान का मालिक मैं नहीं हूं। तो इसकी वजह से फिर पहले तो फैल के पर जाते हैं, फिर उससे मांगते हैं, फिर उसकी सजदा करते हैं, फिर उसकी इबादत करने लगते हैं, फिर अल्लाह के अलावा की इबादत शुरू हो जाती है, अल्लाह के अलावा की इबादत शुरू होती है। यहीं से शिर्क हुआ है। सारे मज़ाहिब में ये पहली पुरानी किताब आप देखेंगे, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम के, सारे नबियों की पुरानी किताब देखें, उसमें खालिस तौहीद है, अल्लाह के अलावा पूजा नहीं है। लेकिन बाद के लोगों ने जब किताबें लिखी उसमें मिक्सअप कर दिया। कोई भी किताब हो दुनिया में इस्लाम के अलावा, कुरान के अलावा, उसमें मिक्सअप कर दिया। तो हमारे उस्ताद जी कहते थे कि हर आलिम को इस पर बार बार बयान करना चाहिए और इस पर यकीन दिलवाना चाहिए कि अल्लाह ही करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा, कुल ऐलान, आयतें तो बहुत है कि अल्लाह को पूजो, अल्लाह के अलावा
مت پوجو. آیتیں تو بہت ہے لیکن اعلان کے ساتھ قل کے ساتھ 6 آیتیں ہیں، اس میں سے 3 آیتیں میں نے آپ کے پاس پڑھی ہے. حالانکہ قرآن پاک میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہی تم مانگو میں تیری دعا قبول کروں گا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو. ساری چیزیں تو یہ اگر آیتوں کو لوگوں کے سامنے بار بار بیان کریں گے اور یہ تاثر دیں گے کہ صرف اللہ کی ذات کرنے والی کو اور نہیں، تو انشاءاللہ جس شرک کا دروازہ بھی بند ہوگا، بدعت کا دروازہ ہوگا، کفر کا دروازہ بند ہوگا اور سارے دروازے بند ہو جائے گا، ایک توحید پرستی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. یہ میں نے گزارش عرض کر دی جو ساتھیوں کی تھی، آپ حضرات بھی اس پر غور کریں اور آپ حضرات اس کو سوچیں، عوام کے درمیان اس کو ڈالیں. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.